12 साल बेमिसाल, भले ही मुश्किल रही हो डगर, मगर आखिरकार पा ही लिया सफलता का शिखर। कुछ ऐसी ही कहानी है पीएम मोदी के 12 साल के कमाल के कार्यकाल की, जहां पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं। पीएम मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद 2019 और फिर 2024 में लगातार तीसरी बार उन्होंने सत्ता हासिल की। इस तरह वो लगातार 3 बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले देश के चुनिंदा नेताओं में शामिल हो गए और पूरे देश में पीएम मोदी की सफलता को लेकर जश्न का माहौल है। भारत के सबसे लंबे अरसे तक चुने हुए प्रधानमंत्री बिना कोई ब्रेक के, ऐसे वो खिताब भी उन्होंने आज तोड़ा है। मेरा पूरा विश्वास है कि उनकी लोकप्रियता और देश और दुनिया में बढ़ेगी। बिना एक दिन छुट्टी लिए 50 वर्ष जिन्होंने बेदाग देश की सेवा की हो, ऐसे व्यक्तित्व का मैं साधुवाद करता हूं। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाइयां मिल रही हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा है कि पीएम मोदी ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई है। वहीं भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने भी पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि उनके दशकों लंबे जनसेवा और नेतृत्व का प्रमाण है। सिर्फ इतना ही नहीं, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उन्हें बधाई दी और रोम में हुई अपनी हालिया मुलाकात को भी याद किया। इसके अलावा मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 साल पूरे होने के मौके पर बधाई देते हुए कहा, भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई। और इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने भी पीएम मोदी को बधाई संदेश भेजा है। प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व पूरे देश में एक नया इतिहास लिखा है और मैं मानता हूं कि आज देश के 140 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए। जब देश दुनिया से पीएम मोदी की उपलब्धता पर बधाई मिल रही है तो बीजेपी में भी जश्न का माहौल है, जहां एनडीए के तमाम बड़े चेहरों ने दिल्ली में भारत मंडपम में मुलाकात की और पीएम मोदी के इस खास रिकॉर्ड पर एनडीए ने उनका खास सम्मान और अभिनंदन किया। जहां सीएम योगी समेत तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए के घटक दलों के अध्यक्ष मौजूद रहे। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में भी पीएम मोदी का मान सम्मान किया गया। हालांकि पीएम मोदी की यह सफलता उनके विरोधियों को रास नहीं आ रही है। यही कारण है कि कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिशों में लगे हुए हैं, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 70 साल बनाम 12 साल वाला तंज कस दिया। आज देश खड़ा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, तो उस बात का तो जश्न हो सकता था, लेकिन इस बात का कि आपने 70 साल की जो बार बार आप जिक्र करते हो, 70 साल की कमाई को आपने 12 साल के अंदर खो दिया। 28 गुना विदेशी निवेश देश से चला गया, 28 गुना विदेशी निवेश देश से चला गया। निर्भरता हमारी इतनी हो गई कि किसी भी चीज के लिए हम दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए। तो किस बात का जश्न आप मना रहे हो? देखिए, समाजवादी पार्टी समझती कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने
तब भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादे किए थे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वादा, किसानों की आय दुगनी करने का वादा, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा। किन वादों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया है? सवाल इस बात का है कि उपलब्धि क्या है। पीएम मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया क्या? ये रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड नहीं तो क्या है ये? और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, लोगों को बोलेंगे आप फॉरेन में मत जाओ घूमने के लिए, टूर मत करो, खर्चा मत करो, गाड़ी के ऊपर पेट्रोल डीजल कम चलाओ, और खुद चले जाते 5 राज्य के टूर करने और वहां पे जाके मेलोडी खाइए, खुश हो जाइए। अरे क्या मेलोडी से देश चलेगा क्या? हाँ, देश के मुद्दे हैं। या हम नहीं गए घूमने, आप चले गए घूमने के लिए, यही तो पीएम का काम है। ये रिकॉर्ड तोड़ा ना उन्होंने। तमाम उपलब्धियों और आंकड़ों के आगोश में पीएम मोदी ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। 12 साल बेमिसाल के इस रिकॉर्ड पर सवाल यही है कि आखिर विपक्ष परेशान क्यों है?